ये मेरे अज्ञान की निवृत्ति कीजिए, मेरे अज्ञान की। जब ये दीनता, ये प्रपन्नता, जब ये हृदय में ये दीनता, ये प्रपन्नता आती है, तब समझ लीजिए कि वेदांत में विद्या सीखने में हमारा प्रवेश हुआ है। तब ये प्रवेश है वेदांत। इसलिए दीनता, प्रपन्नता, कृपणता, कार्पण्य दोष हो, ये कृपणता है। अर्जुन ने स्वीकार किया, मैं दीन हूं, हीन हूं, कृपण हूं, मूर्ख हूं, मूढ़ा हूं मैं, सम्यक मूढ़ा, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बड़ा मूर्ख हूं मैं। ये अर्जुन के शब्द नहीं है। और यही स्वीकारोक्ति नारद जी ने की थी, यही स्वीकारोक्ति सनत कुमार जी के सामने। जब ये स्वीकारोक्ति होती है, अर्जुन ने कहा था कार्पण्य, कौन कंजूस कौन है? कंजूस के कई हैं, एक तो यही है कंजूस का, ऐसा होते हुए खर्च ना करे, सामान्यतः उसे कंजूस मान लेते। दूसरा ये भी है कि जिस परमात्मा ने इतनी सुंदर विवेक दिया, इतना सुंदर बुद्धि दी, और विवेक का सदुपयोग नहीं किया हमने, वो भी कंजूस, कृपणा है, कंजूस है। और बृहदारण्यक में बड़ा सुंदर तरीके से याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो अक्षरम अविदित्वा, अक्षरम अविदित्वा, उस अक्षर को जाने बिना, उस परमात्मा को जाने बिना ये जीवन से चला जाता है, जीवन समाप्त हो जाता है जिसका, और उस अक्षर को जाने बिना वो कंजूस। तो अक्षरम अविदित्वा है, उसको जाने, ये कंजूस है। ये अर्जुन के समझ में आई है, अर्जुन के, और हम सबके भी समझ में आया, इसीलिए तो ये विद्या, इसीलिए तो इसका हम श्रवण कर रहे हैं, इसीलिए हम श्रवण कर रहे हैं। क्योंकि वेदांत में आने का मतलब है, और कई साल तक श्रवण करने का मतलब है, ये शरणागति है, दीनता है, प्रपन्नता है, कृपणता है, ये स्वीकारोक्ति है कि हाँ मैं बुद्ध हूं, हाँ मैं अज्ञानी हूं। और जब अज्ञान होता है तभी सारी गलतियां होती हैं। और यहाँ पे भगवान शंकराचार्य अपने इस स्तोत्र के माध्यम से, इस निर्वाण षटक के माध्यम से हमारी गलतियों को ही, हमारी गलतियों को ही सुधार रहे हैं, हमारी गलतियों को ही दूर कर रहे हैं। हमने हर स्तर पर गलती कर रखी है, हमने हर स्तर पे गलती, हर स्तर पे हमने गलती कर रखी है, और गलती अज्ञान से होती है। और मैंने पहले कह दिया, भले ही अगर लौकिक व्यवहारिक क्षेत्र में भी, किसी भी क्षेत्र में अगर हमने गलती की और अगर हम गलती को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, तो हम गलती को सुधार कहां से सकते हैं? जब हम गलती को स्वीकार नहीं कर सकते तो गलती को हम सुधार भी नहीं सकते। और यहाँ तो हम गलती स्वीकार करके ही तो आगे बढ़ रहे हैं ना। इसलिए भगवान कृपा करके ये अमृत वर्षा भी कर रहे हैं, हमारी गलतियों को सुधार रहे हैं, गलती को सुधार रहे हैं, और गलती का मूल जो अज्ञान है, उस अज्ञान की भी निवृत्ति कर रहे हैं। इसलिए भगवान ने कहा, ये सामान्यता हमारा, चूंकि मैं मन बुद्धि वाला, चित्त वाला, अहंकार वाला, अंतःकरण वाला, इससे मैं बिल्कुल पृथक हूं, इससे मैं बिल्कुल असंग हूं। लेकिन मैंने, चूंकि देहात्म बुद्धि के कारण, मैंने ये सारा अपने, सारे इसके जितने भी प्रॉब्लम है, जितनी भी समस्याएं हैं, मैंने सारी अपने ऊपर लाद ली।
मन की सारी समस्याएं अपने ऊपर लाद ली, बुद्धि की सारी समस्याएं ऊपर लाद ली, अहंकार की सारी समस्याएं ऊपर लाद ली, चित्त की ये सारे अंतःकरण की जितनी समस्याएं हैं सब अपने ऊपर लाद ली, जबकि मूलतः मेरे में कोई समस्या है ही नहीं। और खामखा में इन सारी समस्याओं का बोझा ढो करके फिर हाय हाय कर रहा हूँ। और ये हाय हाय मेरी कई जन्मों से चल रही है। मेरी हाय हाय कई जन्मों से चल रही है। मन के गुण धर्म अपने मान रखे हमने, मन की अवस्थाओं को अपना मान रखा है, और अपना क्या मैं ही मान रखा है, सीधा मैं ही मान रखा है। सारी जो अंतःकरण की समस्याएं हैं, सबको मैं ही मान लिया। और भगवान ने ये निगेट कर दिया, ना अहम, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं। क्योंकि जो मेरा है वो कभी मैं नहीं हो सकता है। ये लॉजिक है, ये तर्क है। जो मेरा है वो कभी मैं नहीं हो सकता, और जो मैं है वो मेरा नहीं हो सकता। जो मेरा है वो मैं नहीं हो सकता, तो जब मेरा मैं ही नहीं हो सकता तो मेरे की समस्या मेरी मैं कैसे हो सकता? ये कैसे सत्य हो सकती है? मेरा मैं नहीं हो सकता। हम व्यवहार में भी कहते हैं मेरा मन अशांत है, मेरा मन अशांत है, मेरा मन शांत है। ये तो चलो फिर भी ठीक है, कहीं मन शांत है तो मैं शांत हूं, मन अशांत है तो मैं अशांत हूं। मन दुखी मैं दुखी, मन सुखी मैं सुखी, मन स्ट्रेस में मैं स्ट्रेस में, मन टेंशन में मैं टेंशन। ये सारा हर क्षण परिवर्तित होने वाला मन, हर क्षण है। ये एक क्षण में पता नहीं कितनी स्पीड से कहां पहुंच जाए, कोई पता नहीं इसकी गति। और ये मन वाला अपने आप को समझ के मन के सारे दोषों को, गुणों को अपने ऊपर लाद के और फिर सुखी दुखी होते रहते हैं। और जबकि ये जो अंतःकरण है, अंतःकरण चतुष्टय इसी को बोलते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये माया के सत्व गुण का कार्य है, ध्यान दीजिएगा। अपंचीकृत जो पंचभूत हैं, अपंचीकृत पंचभूत, उसी से इस अंतःकरण का निर्माण हुआ। तो जब माया के सत्व गुण का ये कार्य है अंतःकरण, और मैं तो मायातीत हूं, मतलब माया का भी अधिष्ठान हूं मैं, भूतातीत हूं, भूत का भी अधिष्ठान। भूत कौन से? ये घोष्ट नहीं, ये पंचभूत हैं। ये जो अपंचीकृत पंचभूत हैं, इनसे इस अंतःकरण का निर्माण हो। तो जब मैं वो पंचभूत ही नहीं हूं अपंचीकृत, तो उसका कार्य कैसे हो सकता हूं? जब मैं कारण ही नहीं है तो कार्य कैसे हो सकता? तो ना मैं कारण हूं ना मैं कार्य हूं, मैं कार्य कारण दोनों से अतीत हूं, मैं दोनों से अतीत हूं। इसलिए अपंचीकृत जो महाभूत हैं, उनके सत्व गुण हैं, ये उसी से अंतःकरण चतुष्टय उत्पन्न। इसलिए जब मैं वही हूं ही नहीं, तो जब मैं वो हूं ही नहीं, वो मेरा कार्य, वो मेरा, ना तो मैं कारण हूं ना मैं कार्य हूं, दोनों नहीं हूं। तो फिर उनकी समस्या या उनके सुख दुख, उनकी कोई कुछ भी मेरा कैसे हो सकता है? मेरा हो ही नहीं सकता।
इसलिए मैं असंग हूं इनसे, असंग हूं इनसे। इसलिए कभी भी मन की कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए, प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, तुरंत, अगर आप वेदांती हैं, तुरंत अपने स्वरूप में आइए और उन सारी परिस्थितियों को, मन के सारे स्तरों को जरा देखिए एक दृष्टा की तरह। आपका कोई स्पर्श ही नहीं है उनसे, कोई स्पर्श नहीं है उनसे। जब स्पर्श नहीं तो आप हाय हाय क्यों कर रहे हैं भाई? स्वरूपता आप असंग हैं, आपको कोई स्पर्श नहीं कर सकता। असंगो ही अयम पुरुषः, असंग है मूल रूप से आप, आपको कोई स्पर्श नहीं कर सकता, तो क्यों विचलित होते हैं फिर हम? ये व्यवहार है, व्यवहार को व्यवहार के तरीके से इसको हैंडल कीजिए, व्यवहार के तरीके से। इसलिए ऐसी अवस्था में सीधा एक साक्षी भाव में आकर के देखिए जरा इनके मन की स्थितियों को, मन के विचारों को, और सब कुछ अगर देखा जाए तो वृत्त्यात्मक है ये। कल भी मैंने कहा था, ये सारा वृत्त्यात्मक है, जगत ही पूरा वृत्त्यात्मक है। और वृत्तियां सारी क्षणिक है, बिल्कुल आ रही हैं जा रही, आ रही हैं जा रही। बैठ करके जरा मन को एक दृष्टा की तरह देखिए, उसके बाद में ये स्थिति हो जाएगी कि ये मन की छटर पटर समाप्त हो जाएगी, वृत्तियां ही शांत हो जाएंगी मन की। अब यहाँ पे जब मैं अंतःकरणी नहीं हूं, अब भगवान कह रहे हैं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रिय भी मैं नहीं हूं। ना मैं श्रोत्र हूं, ये कर्ण, श्रोत्र मतलब इन कान को श्रोत्र मत समझ लीजिएगा। ये जो श्रोत्र है, ये कान जो, ये तो गोलक है, ये इसको गोलक कहते हैं शास्त्र में। श्रोत्र मतलब ये श्रवण शक्ति, श्रवण इंद्रिय, श्रवण शक्ति, ये श्रवण शक्ति, ये श्रोत्र। ना मैं श्रोत्र हूं, ना जिह्वा, जिह्वा भी नहीं हूं मैं। और चूंकि ये सब मैं अपने से अलग है, अपने से अलग, ये इसका मैं अपने से अलग अनुभव कर रहा हूं, इससे सबका अपने से अलग अनुभव कर रहा हूं। और नाचा घ्राण नेत्र, ये नाक, ये नोज, ये भी नहीं हूं, नेत्र भी नहीं हूं मैं। बाकी जो त्वग इंद्रिय है वो भी नहीं हूं। शायद भगवान ने ये मीटर को ध्यान में रखते हुए शायद त्वक नहीं लिया। तो ये पांचों इंद्रियां, ये ज्ञान इंद्रियां पांचों, ये मैं नहीं। क्यों नहीं हूं? ये कर्ण है, ये जिह्वा है, त्वचा है, नेत्र है, नासिका है, ये सारी ज्ञानेंद्रियां, और ये सारे शब्द आदि विषय जो ये प्रपंच है, ये ये जो ये जो प्रपंच है ना, ये इन्हीं पंच इंद्रियों का ही विषय है, ये सारा इन्हीं पंच इंद्रियों का विषय है ये सब। तो ये पंच इंद्रियों के विषय तो ये सारे इन विषयों को जानने के ये साधन हैं, ये ज्ञानेंद्रियां। इनसे, इन इंद्रियों से ही ज्ञान होता है। इन सारे जो पंच विषय रूपी में जो सारा जगत जो पसरा पड़ा है सामने, बिल्कुल इस सब का ज्ञान मेरी इन इंद्रियों से ही होता है। तो ये इंद्रियां साधन है, ये ज्ञान साधन है ये। और अपंचीकृत जो पंचभूत हैं, उन्हीं के प्रत्येक भूत से अलग अलग ये ज्ञानेंद्रिय का
ज्ञानेन्द्रिय उत्पन्न हुई है।